हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट गेटिंग टू नो प्लांट। आज हम प्लांट के बारे में जानेंगे। बेटा, ये चैप्टर हम कर चुके हैं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं। Leaves prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll, a green color substance present in it. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो लीव्स हैं वो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है या कलर सब्सटेंस होता है। क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो क्या दिखाई देती है? ग्रीन दिखाई देती है। उसके अलावा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान एक तो फूड बना, इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव अल्टीमेट गेट स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फूड। अब देखो, फोटोसिंथेसिस, जब भी सनलाइट हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन खाना तो बन रहा है ना, फूड क्या हो रहा है? कंटिन्यूस बन रहा है। तो ये फूड जो प्लांट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, कंप्लीट द गिवन प्रोसेस। फर्स्ट देखिए, डैश प्लस वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट डैश प्लस ऑक्सीजन। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, बी में देखते हैं, पोटैटो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो पोटैटो है वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, सी देखते हैं, करेक्ट द स्टेटमेंट एंड द रीराइट। क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक दी गई जिसे हमें करेक्ट करना है। स्टेम अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। जो स्टेम है वो क्या करता है? रूट से, सॉरी, स्टेम सोइल से मिनरल्स को और वाटर को अब्जॉर्व करता है? नहीं बेटा, तो स्टेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टेम की जगह क्या आएगा? रूट अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। सेकंड देखते हैं, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव जो प्लांट को होल्ड करके रखती है? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लीव क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड में देखते हैं, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो रूट है वो पानी को कंडक्ट करती है, मतलब ऊपर तक लेकर जाती है? नहीं, रूट तो क्या करती है? अब्जॉर्व करती है। यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा? रोंग, बल्कि स्टेम क्या करता है? कंडक्ट करता है। स्टेम क्या करता है? लीव तक पानी को पहुंचाता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इट इज मेकिंग ऑफ फूड बाई अस इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द प्लांट बाई द लीफ। क्या पहले तो बताओ, डिफरेंट है क्या? जो लीफ जो प्लांट बनाती है उसका मेथड अलग है, और हम जो मेथड फूड बनाते हैं वो मेथड अलग है। यस, दोनों बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि लीफ कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और हम कैसे बनाते हैं? हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है, कच्चा माल मिल जाता है, जिसे हम पका कर अपना फूड बनाते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। प्लांट मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। एंड वी कुक एंड ईट रॉ मटेरियल। हम क्या करते हैं? कच्चा मटेरियल जो दिया जाता है प्लांट और एनिमल के थ्रू, उससे कुक करते हैं या उससे ईट करते हैं। वी कुक एंड ईट रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। जो एनिमल से और प्लांट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, हम उसे कुक करके ईट करते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंस, क्या हम में और प्लांट में क्या डिफरेंस है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, अ प्रोसेस इन विच वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखो क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन क्या कहते हैं? जैसे कि ये देखो लीफ है, ये इसकी रूट, ये सॉरी प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, और यहाँ पे इसकी लीफ है। समझो, देखो पहले अब होता क्या है, ट्रांसपीरेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है? जो रूट है वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्व करती है। H2O वाटर को कहते हैं। वाटर को क्या करती है? रूट एब्जॉर्व करते हैं, मतलब खींचती है। अब ये वाटर यहाँ से होता हुआ लीफ तक पहुँचता है। ठीक है, ये जो वाटर है ये यहाँ से होता हुआ लीफ तक पहुँचता है, और लीफ के द्वारा ये क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, उड़ जाता है बाहर ना। लीफ के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब बढ़ते हैं, अ प्रोसेस इन विच वाटर कम आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के रूप में, बूंदों के रूप में क्या होता है? ये बाहर निकाल दिया जाता है लीफ के द्वारा। यहाँ से तो ऑब्जॉर्व किया, और लीव्स के द्वारा क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है पानी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो दैट ट्रांसपीरेशन अकर फ्रॉम द लीफ। आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो देखो, इसी डायग्राम दिखा दूंगी, लेकिन इसी तरह का डायग्राम है। यहाँ पे आप रूट लिख दीजिएगा, वाटर का मार्क जरूर लगाइएगा कि एरो कहाँ पे जा रहा है। ये स्टेम हो जाएगा, ये लीव्स हो जाएंगी। ठीक है,
ये लीव्स हो गई। इस तरह से एक लेबल डायग्राम बनाना है जिसमें आप H2O जल, यहाँ पे वाटर लिख दीजिएगा। वाटर की आपको क्या दिखानी है, पोजीशन दिखानी है कि किस तरह से वो अपवर्ड जा रहा है और यहाँ लीव से बाहर निकल रहा है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, इस तरह से आप दिखाएंगे। ये देखो, ये क्या हो गई, इसकी रूट हो गई, हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है, इसकी रूट है। ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। और ये क्या हो गई, लीव्स हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये H2O, ये क्या है, वाटर, यहाँ से अब्जॉर्व किया गया और यहाँ से क्या, देखो ब्लू मार्क द्वारा ये शो हो रहा है कि ये किस तरह बाहर निकल रहा है। देखो ये H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह बेटा हम ट्रांसपीरेशन को दिखा सकते हैं। आप अच्छे से लेबल यहाँ पे डायग्राम बनाइएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम देखते हैं मेन पार्ट ऑफ फ्लावर। सेपल, द आउटर पार्ट ऑफ द एनक्लोज ए डेवलपिंग बड। जब एक बड बन रही है, जब एक फ्लावर बन रहा है तो स्टार्टिंग में क्या है, वो बड है। तो उसका जो आउटर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। पेटल्स, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो कलर पार्ट होता है जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पेटल। स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये देखो यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये किसी, इसे हम एंथर कहते हैं और इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, हमें पता है फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मेल एंड फीमेल पार्ट उसके अंदर ही होते हैं। तो पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें क्या होता है, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे क्या होगी, इसकी स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओव्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर। देखो इस तरह से आप अंदर क्या बनाएंगे, यहाँ पे फीमेल पार्ट पिस्टिल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एंथर बनाएंगे और यहाँ पे आप स्टेम, पेटल और यहाँ पे सेपल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका लेबल डायग्राम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। डायग्राम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये है, देखो यहाँ पे है सेपल। देखो बाहर जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये है सेपल। आपको लेबल डायग्राम बनाना है तो नाम इसका जो है, लेबल इसको जरूर करना है। उसके बाद देखो जो कलर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो कलर पार्ट है ये क्या हो गया, पेटल। ये क्या हो गया, पेटल। देखो यहाँ पे स्पेलिंग अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया पेटल। उसके बाद आता है स्टेमन। उसके बाद क्या आता है, स्टेमन। तो स्टेमन में देखो ये जो पार्ट है, इस तरह का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है एंथर। और ये जो लाइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे जिसने इसको होल्ड किया है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन। अब हम देखते हैं जो है पिस्टल। पिस्टल में देखो सबसे आउटर पार्ट जो इस तरह का पार्ट दिखाई दे रहा है ये है स्टिग्मा। यहाँ से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ये है स्टाइल और यहाँ से जो ये फूला हुआ पार्ट है ये है ओवरी, ये ओव्यूल कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, पिस्टल। तो आप इस तरह से एक लेबल डायग्राम बनाएंगे अपनी वर्कशीट में, अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर को चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।